हेलो ऑल। सो होप आप लोग सब अच्छे हैं। सो टुडे आई ब्रॉट यू अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन चैप्टर। सो ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ था, इस बार का बोर्ड एग्जाम में आया था, क्वेश्चन नंबर 32। तो लास्ट टाइम जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसके और पार्ट में आया था। तो हम ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है और इसको फंडामेंटली समझने की कोशिश करेंगे ताकि इसके अंदर हम कोई सिली मिस्टेक्स ना करें। और क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कोई भी आपको डिजिट का जो 2 डिजिट नंबर या नंबर निकालने वाला क्वेश्चंस आएंगे वो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्या दिया हुआ है, 2 डिजिट नंबर है ना, 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 18। ठीक है, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 18। मतलब हमको एक 2 डिजिट नंबर दिया है, उसको मल्टीप्लाई करने से, उसके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 18। तो हमको ध्यान में रखना है कोई भी 2 डिजिट नंबर अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो सपोज हम लोग टेंस जो यूनिट प्लेस है उसको x लेते हैं और टेंस प्लेस को अगर हम लोग y लेते हैं तो नंबर क्या बन जाता है, yx। तो मेन इसमें हमको ध्यान क्या देना है कि सपोज ये बोला है कि 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 18। तो ये क्या हो सकता है, 2 इंटू 9 18 हो सकता है, 9 इंटू 2 18 हो सकता है, 6 इंटू 3 18 हो सकता है, 3 इंटू 6 18 हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपको आ सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि अब डिजिट इसमें क्या हो गया, 2 या 9, 9 या 2, वो आपको ध्यान देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमको इधर क्या जानना है कि इधर यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट कौन सा है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरे को 63 लिखना है, क्या मेरे को 63 लिखना है, तो उसको मैं नंबर सिस्टम में कैसे लिखता हूं, 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, तब जाके मेरा कितना होता है, 63, है ना। 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, मतलब कहने का क्या मतलब है, सपोज 6 और 3 है तो 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस डिजिट, क्या बोलते हैं हम लोग, टेंस डिजिट, और 3 को क्या बोलते हैं, वंस डिजिट। ठीक है, तो ये बन जाता है एक 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अब जो टेंस डिजिट है उसके हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 10। टेंस डिजिट में क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 10। 6 इंटू 10 प्लस 1 डिजिट में क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 1। तो ये कितना हो जाता है, 60 प्लस 3 63। ठीक है, तो ये नंबर के फॉर्म में तो आप समझ गए। अब मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि लेट द unit digit, let the unit digit be x। unit digit को मैंने क्या ले लिया, x, and tens digit भी y, and tens digit भी y। ठीक है, टेंस डिजिट को मैंने y पकड़ लिया। तो अब नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बोला कि यूनिट डिजिट में आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट में आपको मल्टीप्लाई करना है क्या, 1, और टेंस डिजिट में क्या मल्टीप्लाई करना है, 10। तो अभी देखो ये जो 63 था, तो अभी हमने यूनिट डिजिट को क्या पकड़ा, x। तो ये यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारा, x, और टेंस डिजिट को हमने क्या पकड़ा है, y। तो टेंस डिजिट हमारा क्या हो गया, y। तो अभी हमको नंबर निकालना है, तो नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेंस डिजिट में 10 मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस डिजिट में 10 मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट में 1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये हमारा बन जाता है नंबर, जैसे हमने ये निकाला था, 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1 63। तो नंबर कितना हो गया मेरा, 10y प्लस एक्स। क्लियर। अब हम ये अगर ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, अगर ये आपने सही तरीके से निकाल लिया और टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट का अगर आपने डिफरेंस समझ लिया, तो आपको ये क्वेश्चन करने में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। तो 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 18। तो पहले याद रखो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्रोडक्ट दिया हो, सब्सट्रैक्शन दिया हो, एडिशन दिया हो, कुछ भी नंबर रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ, आपका ये 2 स्टेप आपको कॉमन रखना है कोई भी नंबर वाले क्वेश्चन में, कि लेट द यूनिट डिजिट बी x एंड 10 डिजिट बी y,
एंड आपको अपना नंबर निकाल के बैठ जाना है, ठीक है। तो ये डिजिट वाला नंबर वाले क्वेश्चन में या डिजिट वाले क्वेश्चन में आपका ये 2 पॉइंट कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद ही आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन में जाओ। तो आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 18, ठीक है। आपको प्रोडक्ट कितना दिया है, 18। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके डिजिट्स के प्रोडक्ट कितने हैं, तो टेंस डिजिट और वाई डिजिट को टेंस डिजिट और वन डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू वाई कितना हो जाता है, 18, ठीक है। इसको क्या करो, एक डब्बे में डाल के रख दो कि प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 18, ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं, अल्सो डाल दो। अल्सो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि when 63 is subtracted from the number, क्या, when 63 is subtracted from the number, अगर आप नंबर से 63 माइनस करते हो तो वो जो बोल रहे हैं हम वही इक्वेशन में लिखते हैं, when 63 is subtracted from the number, मतलब नंबर से हमने क्या किया, 63 माइनस किया, नंबर से हमने क्या किया, 63 माइनस किया, क्लियर। नंबर से हमने क्या किया, 63 माइनस किया। तो ये क्या बोल रहा है, when 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places. When 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places. मतलब वो क्या बोलना चाहता है, अगर आप नंबर से 63 माइनस करते हो तो जो नया नंबर आता है, मतलब वो क्या करता है, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब पहले आपका यूनिट डिजिट x था और टेंस डिजिट y था। अब ये क्या बोल रहा है, when you subtract 63 from the number, when you subtract 63 from the number, the digits interchange their places, मतलब अब टेंस डिजिट कौन हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये टेंस डिजिट है और ये वंस डिजिट है। तो when 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places, interchange their places मतलब अब जो वंस डिजिट था वो क्या बन गया, टेंस डिजिट, और जो टेंस डिजिट था वो क्या बन गया, वंस डिजिट। तो यहाँ पे नंबर आपका क्या आ रहा था, 10y प्लस एक्स, जो यहाँ था टेंस प्लेस में 10 मल्टीप्लाई कर दिए, वंस प्लेस में 1 मल्टीप्लाई कर दिए। जब नंबर रिवर्स हो जा रहा है तब क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, मतलब डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब क्या हो गया, अब जो वंस प्लेस था वो टेंस प्लेस में आ गया और जो टेंस प्लेस था वो वंस प्लेस में आ गया। तो अब ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई, मतलब टेंस डिजिट इंटू 10 प्लस यूनिट डिजिट इंटू 1, तो नंबर आ गया। अब एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो कि सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 46, ठीक है। अगर इसके डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 64, मतलब क्या हो गया, ये जो वंस डिजिट था ये कहाँ चला गया, ये जो टेंस डिजिट था ये कहाँ चला गया, वंस प्लेस में, और जो वन डिजिट था वो कहाँ चला गया, टेंस प्लेस में, ठीक है। तो वही हम लोग अभी ये क्वेश्चन में करेंगे। तो ये क्वेश्चन में आपका आधा आंसर ऑलरेडी रहता है, तो इसको आप अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के समझ लोगे तो वो आपका उधर क्लियर हो जाएगा और आधे आंसर आपको क्वेश्चन में मिल जाते हैं। तो when 63, मैं अभी सिंपल लिख रहा हूँ, when 63 subtracted from the number, when 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places, digits interchange their places मतलब क्या, नंबर उल्टा हो गया है ना, 46 था तो नंबर कितना हो गया, 64। तो आपको डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस मतलब यहाँ पे आपको रिवर्स्ड नंबर ही लिखना है ना, क्या हो गया वो, रिवर्स्ड नंबर, क्या बन गया वो, रिवर्स्ड नंबर है ना, ये नंबर हो गया, ये क्या हो गया, रिवर्स नंबर, क्योंकि डिजिट्स क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, ठीक है। अब आपका नंबर कितना था, अब आपका नंबर कितना था, 10y प्लस एक्स, और ये बचा मेरा 63। अब रिवर्स नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डिजिट्स इंटरचेंज हो गए। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अभी जो यूनिट डिजिट था वो क्या बन गया, टेंस डिजिट। तो अभी y में 10 मल्टीप्लाई है, रिवर्स नंबर हो गया तो कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा और टेंस डिजिट में 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। सपोज ये x है, ये y है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि अगर ये टेंस डिजिट है और ये वंस डिजिट है, ये y था ये x था, तो इसमें 10 मल्टीप्लाई होगा प्लस x। जब रिवर्स
जब आपका डिजिट्स इंटरचेंज हो गया तो इधर x आ गया, इधर y आ गया, तो आप इधर 10 मल्टीप्लाई करो तो रिवर्स नंबर क्या हो गया 10x प्लस वाई हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर दो, इतना कर लिए तो आपका आंसर श्योर शॉट आ जाएगा। आगे कुछ करने का आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल अरिथमेटिक है, आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सबको इधर ले आओ, तो ये y माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10y माइनस वाई 9y प्लस या आप क्या करो एक स्टेप और कर लो, तो कितना हो जाएगा 10y माइनस वाई 10y माइनस वाई प्लस x माइनस 10x प्लस x माइनस 10x इज इक्वल टू 63 उधर गया तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो गया 10y माइनस वाई कितना हो गया 9y माइनस कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 63। और हमेशा क्या करो, कहीं पे कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन लेके रिड्यूस करने का ट्राई करो, उससे क्या हो जाएगा हमारा गलती होने का चांसेस और कम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 कॉमन लाया तो y माइनस एक्स, 9 कॉमन लाया 63 से काटा तो 9 7 जा 63, y माइनस एक्स इक्वल टू 7। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है x इंटू वाई इक्वल टू 18 है, तो आप इधर किसी को भी क्या कर दो चेंज कर दो। तो मैं क्या करता हूँ x की जगह में क्या डाल देता हूँ, x की जगह में क्या डाल देता हूँ 18 बाई वाई। तो यहाँ से मैं एक स्टेप इधर बढ़ा दूंगा, x इज इक्वल टू 18 बाई वाई। आपको जो चाहिए वो इधर बाद में लिख देना, x इज इक्वल टू 18 बाई वाई। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा y माइनस x की जगह क्या हो गया मेरा 18 बाई वाई इज इक्वल टू 7। अब क्या करो, आप इसको एलसीएम लो, तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18 बाई वाई इज इक्वल टू 7। तो आपका इक्वेशन क्या बन गया वाई स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 7y। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, या आप क्या करो इसको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करो, जो आपको इजी लगता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अभी हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 7y प्लस 18 है ना, वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरा इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो इधर 18 है और y का आगे क्या है 1, तो 18 इंटू 1 कितना हो गया 18। फिर आप इसको ब्रेक करो 2 इंटू 9। अब वेट करो, सोचो कि 7 आएगा क्या, यस आएगा। 9 माइनस 2 करने से 7 आएगा, 9 माइनस 2 करने से 7 आएगा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए माइनस 7। तो मैं क्या करूंगा -9 प्लस 2 कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा -7। तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। देखो मल्टीप्लाई होने से आना चाहिए -18, तो हमने लिया -9 और 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -9 इंटू 2 18, और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बीच वाला -7। -9 प्लस 2 कितना हो जाएगा -7। अब क्या करो y कॉमन ले आओ, y कॉमन ले आए तो कितना बचा y माइनस 9 प्लस 2 कॉमन ले आए तो इधर बचा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज अभी क्या हो जाएगा, देखो y माइनस 9 कॉमन लाओगे और इधर क्या बचेगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, या तो y का वैल्यू 9 होगा या y का वैल्यू, या आप एक स्टेप और करो, इधर y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इधर हो गया y इज इक्वल टू 9 और इधर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो हम ये -2 को क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को नेगेटिव नहीं चाहिए, है ना, तो नेगेटिव नंबर नहीं रहेगा। तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू 9। तो अगर हम लोग y को इधर डालेंगे, ठीक है, y को इधर हम लोग डालेंगे तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18 बाई वाई। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 बाई 9, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2। ठीक है,
अब x इक्वल टू 2 हो गया और आपको मांगा था क्या, नंबर। तो नंबर निकालने के लिए क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू क्या था हमारा 10y प्लस एक्स। तो नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो कितना हो जाएगा 10 इंटू वाई 90 है ना, 10 इंटू 9 प्लस एक्स का वैल्यू कितना हो गया 2। तो 9 टाइम जा 90। तो हमारा नंबर कितना हो गया, हमारा जो रिक्वायर्ड है वो नंबर कितना हो गया 92। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो ये क्या रहेगा, अपने को इस तरीके से अगर आप उसको अप्रोच करते हो तो क्या हो जाएगा, बहुत इजीली आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको लगे कि मैंने इस क्वेश्चन में कुछ वैल्यू ऐड किया है, आपको अच्छे से समझ में आया, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू।